अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके अंदर हमने पढ़ा था सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दूसरी आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग हमने कल पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन को आपस में दो एटम शेयर करते हैं, कभी भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या दो एटम वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके फर्स्ट शेल में जो है वो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको उस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, हाइड्रोजन हीलियम की तरह स्टेबल करने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हीलियम के जो शेल है, ठीक है, लार्ज शेल है, उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसीलिए इसने कहा है कि हाइड्रोजन हीलियम की तरह अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो एक तो उसके पास है, दूसरा कोई हाइड्रोजन एटम दूसरा तो उसका दे नहीं, क्योंकि वो उसको दे देगा तो इलेक्ट्रॉन तो खुद कहाँ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं कि तुम भी स्टेबल हो जाओ और मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से मैं स्टेबल हो जाऊंगा और मेरे इलेक्ट्रॉन से तुम स्टेबल हो जाओ। तो ये आपस में शेयरिंग करके, हाइड्रोजन दो एटम है, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन, एक इसने शेयर कर दिया, एक इसने। ठीक है, तो अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, अपना एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, और उसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम आपस में कैसे शेयर करते हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया हुआ है आपको कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एटम के अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे कि नियॉन के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, कंबाइंड शेयर, आपस में शेयर कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन देगा, दो दूसरा ऑक्सीजन, तो 4 हो जाएंगे। तो ठीक है, तो शेयर उनके पास है, 4 ऐड हो जाएंगे, तो दोनों के जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन स्ट्रक्चर है 8 का, वो 8 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड अ डबल बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन दे रहा है और दो इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है, दो ये दे रहा है और दो ऑक्सीजन दूसरा दे रहा है, तो वो जो होती है डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले इसकी आप समरी देख लें कि इनके अंदर, मतलब हमने आयोनिक बॉन्डिंग भी पढ़ी, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ी। उसमें डिफरेंस जो है, उसका मकसद समरी है, जो उसकी समरी ये है कि कह रहा है कि आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली शेयर हो जाता है। आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली शेयर कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टेबल होता रहता है हमेशा। तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमेशा हाई रहती है। अगर कोवेलेंट में देखा जाए तो वो क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो रहती है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की समरी और डिफरेंस है, ये आपको लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, समझने की बात है, क्योंकि आप ये बात समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो दोनों शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना एक दूसरे एटम का है ना पहले एटम का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में वीक ही होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पॉइंट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन आर इन एक्वस फॉर्म। जब आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, जब आयन बनता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो वो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो है मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसका तो उसमें वहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कंडक्ट होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कोवेलेंट में देखा जाए तो कोवेलेंट में कंडक्टिविटी जो होती है वो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती।
ठीक है। और दूसरा है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। मैंने आपको बताया हुआ था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जैसे आपके पेट्रोल हो गए या केरोसिन, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जो भी हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जितने भी सॉल्युबल हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होते बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट आप समझ लें कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और ये जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और यहाँ पे ऐसे कोवेलेंट में ये चीज़ें उल्टी हैं सारी, ठीक है। तो समझने के लिए ये ठीक है। तो दो चार और प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ये बताई गई हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इजीली इन एनी स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से गुजरने देता ही नहीं है, कंडक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास फ्री आयन नहीं होते। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। मगर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होती है, वो शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन ना एक एटम का कम्प्लीटली होता है ना दूसरे एटम का, तो वो वहाँ पे आयन की जो एक्सचेंज होती है वो बिल्कुल नहीं होती। और दूसरी पॉइंट हमने पढ़ी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर वाटर है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के और जो ऑक्सीजन एटम है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपने पढ़ा इधर कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारे पास जो वाटर होता है, मतलब किसी पंप का वाटर हो गया, किसी बोर का, किसी भी मतलब जो यूजुअली है, ठीक है, समंदर का, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसका रीज़न ये होता है, क्योंकि बारिश के अंदर भी, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो प्योर वाटर नहीं होता, उनके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्योर वाटर की बात करें, अगर आप प्योर वाटर H2O के अलावा उसके अंदर कुछ भी ना हो दूसरा, ठीक है, उसकी आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने समरी में पढ़ी, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, ठीक है, और ये जो है सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। उसका एग्जांपल यहाँ पे देके समझा गया है कि आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग टाइप कैसे बनती है, ठीक है। और इनकी जो मेन चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि आयोनिक बॉन्डिंग की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग की कौन सी हैं। आयोनिक बॉन्ड हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट, इसके उलट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने वाटर देख लिया, वाटर एक बेस्ट एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। प्योर वाटर H2O, सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। हम जो ये पानी पीते हैं इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से इस वाटर के अंदर जो हम पानी पी रहे होते हैं या हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। आप देखें जो डिस्टिल वाटर होता है या जो मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह लगाते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्योर वाटर होता है H2, उसके अंदर वो कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होता। आप उसके अंदर देखेंगे तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि वो प्योर वाटर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, शुक्रिया।